लोकसभा में वक्फ बिल पेश कर दिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि इस बिल से, इस कानून से क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो अगर ये बिल पास होता है तो वक्फ कानून में बड़े बदलाव आएंगे। वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव देखने को मिलेगा। गैर मुसलमानों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। ये कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को केंद्र डेटाबेस पर पंजीकृत करना अनिवार्य बन जाएगा। हालांकि ये वक्फ ट्रिब्यूनल को कुछ परिस्थितियों में समय सीमा बढ़ाने का अधिकार भी देता है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार के अधिकारी को यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ है या सरकार की। इससे पहले विधेयक में जिला कलेक्टर को निर्धारण प्राधिकारी बनाने के प्रस्ताव पर काफी विवाद देखने को मिला था। मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि अधिकारी द्वारा सरकार के पक्ष में निर्णय दिए जाने की संभावना है। संशोधन विधेयक के मुताबिक अब दान में मिली संपत्ति ही वक्फ की होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल हो सकेंगे। जमीन पर दावा करने वाले अब अपील कर सकेंगे। ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा। सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अभी उस जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अपना दावा नहीं कर पाएगा। वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए दान में दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को ही नहीं बल्कि उन परिवारों के महिलाओं को भी मिलेगी। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा और कुछ मामलों में इस समय अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि बड़ा बदलाव ये है कि अब वक्फ में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड पर संपत्तियों के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा कोई भी। इस जमीन को किस व्यक्ति ने दान में दिया है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उसके कितने पैसे की आमदनी होती है और उस संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये सारी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी और इससे वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी और वक्फ को होने वाला नुकसान कम होगा। यहाँ बड़ा बदलाव ये भी है कि जिन सरकारी संपत्तियों पर वक्फ अपना अधिकार बताता है, उन संपत्तियों को पहले दिन से ही वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर ये दावा किया जाता है कि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एक नामित अधिकारी से जांच कराएगी और ये कलेक्टर रैंक से ऊपर का अधिकारी होगा। अगर इस रिपोर्ट में वक्फ का दावा गलत निकलता है तो सरकारी संपत्ति का पूरा ब्यौरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और ये सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। ये नियम उन सरकारी संपत्तियों पर लागू होगा जिन पर पहले से वक्फ का दावा और कब्जा है। कोई अन्य संपत्ति या जमीन वक्फ की है या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए राज्य सरकार को जरूरी अधिकार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ ये भी है कि वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी जमीन को अपना बता करके उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी जो है वो होगी। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे और शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को जगह यहां पर देना अनिवार्य होगा। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होना चाहिए और ये वो समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो बाकी मुसलमानों से अलग होते हैं क्योंकि ये ना तो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ना ही हज की यात्रा पर जाते हैं। सरकार ने इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में जोड़ा है। लोगों के पास वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील
अपील करने का जो दायरा है वो भी दिया गया है। ये अधिकार भी उन्हें मिला है जो मौजूदा कानून में नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट करने का अधिकार भी होगा, जिससे किसी भी तरह की बेईमानी या भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता है और वक्फ बोर्ड ये भी नहीं कह सकता है कि कोई जमीन आज से 200, 300 या 500 साल पुराने किसी इस्लामिक काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो वो जमीन उनकी है। ये मनमानी अब नए बिल से समाप्त हो जाएगी। साल 2050 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी, जो कि साल 2009 में 4 लाख एकड़ हो गई, साल 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और अब साल 2025 में वक्फ बोर्ड के पास देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन संपत्ति है। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। तो कुल मिलाकर के ये वो तमाम चीजें हैं जो अब बदल जाएंगे इस नए कानून से। क्या है इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय, आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशिक सिंह आनंद।